सीरियल झनक में शादी वाले दिन अर्शी भी शादी में आकर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देती है। वह सभी के सामने एक बड़ा फैसला सुनाती है कि वह आज अनिरुद्ध को तलाक नहीं देगी। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद अनिरुद्ध अर्शी से कहता है कि अगर तुमने हमें तलाक नहीं दिया तो हम शादी कैसे कर पाएंगे। तब अर्शी अनिरुद्ध से कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों मंडप से ही उठ जाओ और तुम्हें भी उस दर्द का एहसास हो जो मैंने सहा है जब तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। इसके बाद अनिरुद्ध को गहरा सदमा लगता है और वह गुस्से में अर्शी से कहता है, तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है। अगर तुम्हें ऐसा करना था तो इस दिन को क्यों चुना? क्या तुम सिर्फ हमारी शादी को बर्बाद करना चाहती थी? यही तुम्हारा मकसद था? लेकिन अब देखना मैं क्या करता हूँ। अनिरुद्ध हार नहीं मानता और ठान लेता है कि वह अर्शी को किसी भी हालत में उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। इसलिए अनिरुद्ध कोर्ट में अर्शी के खिलाफ लीगली केस लड़ने का फैसला करता है। वह कोर्ट में अपील करता है कि वह अब अर्शी के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि अर्शी एक चालाक और स्वार्थी लड़की है और उसने जानबूझकर उसकी शादी वाले दिन यह सब किया है। कोर्ट में जज साहब भी सारी स्थिति को समझ जाते हैं और अनिरुद्ध की बातों से सहमत होकर अर्शी को तलाक देना पड़ता है। इस फैसले के बाद अर्शी पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन अनिरुद्ध अब और रुकने वाला नहीं होता। वह ठान लेता है कि वह फिर से मंडप सजाएगा और जनक से 7 फेरे लेकर उसे अपनी पत्नी बनाएगा। अनिरुद्ध पूरे परिवार के सामने जनक को अपनी दुल्हन बनाकर ले जाता है। इस बार न अर्शी बीच में आती है और न ही सिद्धार्थ। शादी पूरी तरह से होती है। इसके बाद अर्शी खुद को अकेली महसूस करती है और पछतावे में डूब जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि जिस बदले की उसने ठानी थी वही उसकी अपनी जिंदगी को तबाह कर चुका है। वहीं अनिरुद्ध और जनक एक दूसरे का हाथ थामकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और अब उनके सामने कोई भी बाधा नहीं रह जाती। तो आगे क्या अर्शी सच में सुधरेगी या फिर एक नए षड्यंत्र की शुरुआत करेगी?